जिसके पास जहां भी वो आत्माएं अपना इष्ट देव समझ के जिसको याद कर रही हैं, जिसको भी याद कर रही हैं, चाहे किसी को भी याद कर रही हैं इष्ट देव समझ के, अब जिसको याद कर रही हैं इसके पास पावर ही नहीं है। जो मर कर गया वो बन गया भूत। अब तुम भूतों को, भगवान ने, कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा, तुम भूतों को याद करोगे तो भूतों को पाओगे, मुझे याद करोगे तो मुझे पाओगे। हाँ बोला है, पितृ को याद करोगे पितृ आएंगे, देवता को याद करोगे पितृ को बुलाओगे, दानव को याद करोगे तो दानव आएंगे। तो जिसको तुम याद करते हो तो तुम याद माना योग, याद माना योग, योग माना कनेक्शन। तुम्हारा कनेक्शन, तुम जिसको याद करते हो, तुम जिसकी पूजा करते हो, उसी से तुम्हें प्राप्त होगा। अगर उसी के पास ही नहीं है कुछ तुम्हारे पास तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें क्या देगा। आज एक कॉमन सी बात बताऊं, एक कॉमन सी समझ लो, धरती पर किनका राज है आज। धरती पर पहले, आज से 5000 साल पहले, जब महाभारत से पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज था। क्या था? हिंदू धर्म का राज था ना। हिंदू माना सबसे पुराना धर्म हिंदू है। आज क्रिश्चियन धर्म आए 2000 साल में। नहीं बाबू जी, ये धर्म परिवर्तन क्यों हो रहा है? नहीं, वो तो बात सही है, वो तो मुद्दा हमें छेड़ना नहीं है। हमारा प्रश्न ये है कि जैसे मैंने आपको पहले लास्ट वीडियो में बोला था कि हिस्ट्री टीवी वाले बोलते हैं कि उनके जो यीशु से पहले 36,000 साल तक वो लोग जो जीते थे, उसको अनुनाकी बोलते हैं, या उनके बहुत सारे अफ्रीका के है। तो कहने का मतलब वो लोग थे, या हमारे जो देवी देवता थे वो पहले आए, या वो लोग पहले आए, और क्या ये 36,000 साल जीने वाली जो बात है वो सही है या क्या? एक बात बताऊं, यीशु ख्रीस्त से पहले अनेकों अनेक मैसेंजर आए धरती पर। बहुत, अभी तो मिलता है करोड़ों साल, जब से धरती बनी है तब से ऊपर से मैसेंजर आए, आज के नहीं आ रहे। ओके। हमारे, और कहते हैं हमारे पूर्वज भी मैसेंजर थे, ऊपर से आए, एलियन थे, हम भी एलियन थे, और धरती पर आज भी एलियन आ रहे हैं। तो ये धरती पर 4 युग होता है, सतयुग होता है। तो सतयुग में जो भी ऊपर से आया या नीचे आया, जो भी धरती पर मनुष्य थे, उसकी आयु, भारत हिंदू शास्त्रों में आयु 50,000 साल है। कितनी? आत्मा की आयु। अच्छा, नहीं, शरीर की आयु। अच्छा, शरीर की आयु, आत्मा की आयु नहीं। आत्मा तो विनाशी है। ठीक है। शरीर की आयु, सतयुग में शरीर की आयु 50,000 साल होती है। नहीं, आपने एक बताया था कि एक जो ऋषि मुनि थे उनकी आयु थी ब्रह्मा का एक दिन, क्या नाम था, मार्कंडेय जो ऋषि था, उन्होंने, उसकी आयु ब्रह्मा के 15 दिन तक थी। ओके। तो ब्रह्मा का एक दिन रात होता है। मतलब वो शरीर की आयु थी या आत्मा की आयु? वो तो शरीर छोड़ के चले जाते थे। हाँ, फिर तो सही। तो आत्मा की आयु, जब यहाँ धरती पर अर्ध प्रलय होता है तो वो तो शरीर छोड़ के फिर ऊपर ब्रह्मापुरी में चले गए, तो वो बच गए ना। वो तो आत्मा की आयु बताएंगे। आत्मा की आयु। ब्रह्मा का 15 दिन माना कितना हुआ? ब्रह्मा का एक दिन रात माना 8 अरब 64 करोड़ साल। तो 8 अरब 64 करोड़ साल को। तो बाबू जी ये बताए कि इतने समय तक जब आत्मा शरीर लेती है, छोड़ती है, जन्म मृत्यु के चक्र में रहती है, और ये जो भी कर्म इकट्ठे करती है इन्फाइनाइट समय के, अब इन कर्म जब उसके सामने आते हैं, अच्छे या बुरे, तो यहाँ वो सुख भी भोगती है, दुख भी भोगती है। तो रियलिटी में इन सबसे ऊपर कैसे निकला जाए, सुख दुख से ऊपर? देखो, सीधी सी बात है, आत्मा अपना कर्मों का हिसाब किताब धरती पर आकर सुख या दुख भोगती है। जैसे कृष्ण ने ये बात पे बोला